Good evening to all of you. Am I audible, visible to everyone? All clear? All clear? अछंती समस्ते? शुणी पारछुनी कि नहीं? Yes, now I can see your comments. Very good evening, Jyoti, Sonia. Okay, so let's start our today's topic of discussion. ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। तो कालीर टॉपिक ऑफ डिस्कशन कौन थिला हमर? Yesterday we have started discussion on national income. मने अछि? कौन कहली? गत कालीर क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले नेशनल इनकम ऊपर, जीडीपी, जीएनपी एमती अनेक पॉइंट देखथिले। आज रो क्लास रे मु कहि प्लानिंग। सो गत कालीर क्लास रो गोटे छोटो टॉपिक हमें मिस कर जाइथिले बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। आज से टॉपिक टा फर्स्ट कवर कर दवा, देन हमें आसीबो प्लानिंग को। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन को आसीबो आ किछि बहुत भलो भलो क्वेश्चन भी रखिछि, तापर हम आज डिस्कशन करबा। दीटा मेथड ऊपर कालीर क्लास रे हम डिस्कशन करथिले। द थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो फाइनल एक्सपेंडिचर इज सम ऑफ फोर एक्सपेंडिचर्स। चारिटा फैक्टर एटी इंक्लूड किए ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। याको ऐड कला परे हमको कोन मिलुछि ना, याको ऐड कला परे हमको मिलुछि जीडीपी। वॉइस लो ठीक अछि, कर दउ लो। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? सुबुची? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताले एक्सपेंडिचर रे चारटा जिंस को हम एठी ऐड कर देले, ऐड कला परे हमको मिलला जीडीपी। ताले गोटे परे गोटे देखिबा। जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस आईएम। एक्स माइनस आईएम टा कोन ना, एक्स माइनस आईएम टा होची नेट एक्सपोर्ट। एटा हला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट। तो सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन। एटी कोन पर्सनल कंजप्शन बाय हाउसहोल्ड दैट दे पे टू फार्म्स टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज। कालीर क्लास रे हमें देखिथिले कोन देखिथिले गत कालीर क्लास रे कि जति कि हमें कंजप्शन करूचे, कोन को जति कि हमें कंजप्शन करूचे से कंजप्शन में पेमेंट कहा कहूची ना, पेमेंट होची हाउसहोल्ड पेमेंट करूची फार्म को, सेटा हला सी हैला। देन आई इज इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड एंड द गवर्नमेंट। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट ट्रांसफर पेमेंट। इंपोर्टेंट कहि भी ट्रांसफर पेमेंट कोन, एक्स माइनस आईएम इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट।
ताल देखा ट्रांसफर पेमेंट कौन सिंपल जिनसा बुझाऊँ बुझे मनकर जड़े जॉब कर गवर्नमेंट जॉब कर कौन कहली लेट्स से पर्सन इज डूइंग गवर्नमेंट जॉब करे तो कौन मिलना सैलरी मिल ये सैलरी कहीं मिलना कम कला सैलरी मिलला जो पेंशन पाँच पेंशन ने कौन देयर इज नो जॉब कौन ना इन पेंशन है पेंशन ने किसी जॉब नहीं बट गवर्नमेंट पेमेंट करुच्ची प्लस सेकेंड मुझे स्कॉलरशिप पे ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप एथिरे बिना काम रे से कौन मिलूची विदाउट एनी वर्क बिना काम रे से मिलूची पेमेंट से कौन कहते हैं दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट बुझेला कौन कहले आम कहले ट्रांसफर पेमेंट नो क्लियर व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट सो गवर्नमेंट जॉब रे सैलरी मिले पेंशन ने देयर इज नो वर्क बट टंका दिया जाउची पेमेंट होउची प्रथम द्वितीय स्कॉलरशिप रे मध्ये सेम कथा स्कॉलरशिप रे सेम कथा कहले ट्रांसफर पेमेंट सरला ताले एटा बुझी गले समझते जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस आईएम क्लियर नेक्स्ट पॉइंट को आसीबो फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम को फैक्टर रो इंपैक्ट नेशनल इनकम ऊपर पड़ता है हैला प्रथम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर यार इंपैक्ट अच्छी कि नहीं मत समझते कहबे कहा ऊपर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर इंपैक्ट अच्छी कि नहीं नेशनल इनकम ऊपर डेफिनेटली अच्छी टेक्नोलॉजी रो इंपैक्ट ठीक अच्छी जदि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छी कौन को जदि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छी ताले यार यूजटा बा नेशनल इनकम अधिक मोर द टेक्नोलॉजी मोर द प्रोडक्शन एंड मोर द नेशनल इनकम देन गवर्नमेंट को टाइप रो गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट रो आइडियोलॉजी कौन मु कहली टाइप कौन बा गवर्नमेंट रो आइडियोलॉजी कौन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी ना कोआलिशन गवर्नमेंट अच्छी कौन कहली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी ना कोआलिशन गवर्नमेंट अच्छी बुझीला एतिक जिनस देखा जाए ओके द नेक्स्ट पॉइंट देखिबा लेट्स से टोटल प्रोडक्शन बा जीडीपी टोटल प्रोडक्शन बा जीडीपी हेला कितना 1000 करोड़ एवं 1000 करोड़ माने प्रोडक्शन होई 1000 कोटी मते कोठी प्रोडक्शन हेले एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पड़िबो ना पड़िबो मो प्रश्न होची प्रोडक्शन बढ़िले एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पड़िबो ना पड़िबो यस और नो डेफिनेटली पड़िबो मोर द प्रोडक्शन मोर इज द इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट तो मु कहबे एठी माने कर एनवायरमेंटल लॉस इज इक्वल्स टू 200 करोड़ केते 200 करोड़ अब बंचिला केते ना 800 करोड़ ना ये 800 करोड़ को कहा जाए ग्रीन जीडीपी कौन कहा जाए को दिस 800 करोड़ इज नोन एज ग्रीन जीडीपी बुझियला ग्रीन जीडीपी कौन ता माने जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज इज कॉल्ड ग्रीन जीडीपी सरला कथा एति की पाठ एति की पाठ भीतर ग्रीन जीडीपी ओके नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा हमें देखा यहाँ पर सब डिस्कस कर दीजिए जीवी एट बेसिक प्राइस एटी आमे कोन करछे आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गोटे एग्जांपल दोछु बुझिबे मन कर हम गोटे केक फैक्ट्री अछि केक तयारी करी के बिक्री करछो मार्केट रे केक रो प्राइस हला 100 टंका मार्केट प्राइस हला केतना 100 टंका मन कर याको तयारी करिया खर्च होइछि व्हीट रे 20 रुपीस सुगर 20 इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपीस टोटल केते टोटल 40 टंका खर्च होइछि याको कह जाय इनपुट कॉस्ट है तो जीवी एट बेसिक प्राइस कोन आउटपुट आउटपुट माने केतला 100 टंका आउटपुट 100 टंका माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन केते 40 बंचिला केते ना 60 ये 60 टा को कहा जाए जीवी एट बेसिक प्राइस चलला चलो ताल केतेटा क्वेश्चन दउची ठीक है जल्दी जल्दी करिवे समस्ते ट्रांसफर पेमेंट आर मेड जहाँ जहाँ पढ़िले तार ऊपर केतेटा क्वेश्चन देबी ठीक है जल्दी जल्दी करिवा ट्रांसफर पेमेंट्स आर मेड क्विक कौन हम ए बी सी डी भितर कौन हम विदाउट एक्सचेंज ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी काम करूनथिले हम एग्जांपल निथिले कोन एग्जांपल लेठी हम कोन निथिले ओल्ड एज पेंशन एंड स्कॉलरशिप पेंशन एंड स्कॉलरशिप बुझेला क्लियर
आको हम कहले ट्रांसफर फंड प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड एटा कोन कहूछ हमें एटा मते मु कहबिनी एटा मु पूछै सारछि गत काली क्लास रे कहितली यार आंसर निजे कहबे चलो आउटपुट माइनस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वर्तमान कहली आउटपुट माइनस वैल्यू एडेड दैट इज इक्वल्स टू शिवाजीत मंडल ठीक रे बुझा जाउनी काली तो बुझै सारछि तुमे काली क्लास अटेंड करथिलो काली क्लास अटेंड न कला आज केमति बुझियो गत काली क्लास अटेंड करिजो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होउची लास्ट दीटा क्लास तो थरे करो गोटे थरो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ी गत काली क्लास और पहर दिन क्लास एटलिस्ट अटेंड कर तापर देखियो प्रॉब्लम हेले कहयो मत बट क्लास करियो पड़ियो न कले किछि बुझ परिबनी ताले एटी कले कोन इंटरमीडिएट कंजप्शन ठीक अछि इंटरमीडिएट कंजप्शन चलो now which one is included in the four sector model which one is included in the four sector model काली क्लास ऊपर ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लास नो प्रॉब्लम एबे मु पढेबी प्लानिंग शिवाजित बुझी पारियो प्लानिंग बट गत काली एवं पहर दिन क्लास रे जहा पढैछि मे भी टिके प्रॉब्लम ही पारे आज एबे डिस्कस जहा करछि रिलेटेड टू दैट तो या पर टॉपिक बुझी पारियो व्यस्त होन आ दुईटा क्वेश्चन परे मु क्लास स्टार्ट कर दे फैमिली फार्म गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर एटा ही कहितली नहीं वेरी गुड व्हिच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फैमिली टू द फार्म फैमिली को सर्विस दोछि फार्म को क्विक आंसर टिके दे देबे सब गुड़ाक लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ऑल कि नहीं चलो एति था आज टॉपिक को ताले आसीबा प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग इन इंडिया आज टॉपिक लास्ट दीटा क्लास टू कंप्लीटली डिफरेंट कंप्लीटली सेपरेट नहीं एक्सपेक्ट जहाँ जहाँ पढ़ा जो जो पॉइंट ऊपर डिस्कस करी समस्ते बुझी पारे खाली गोटे जिनस कौन कही मन देकी शुणवार अच्छे ध्यान देकी शुणवार अच्छे एति कथा आउ किछि नहीं है देखिए आम प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्ट आस क्वेश्चन कौन पचार प्लानिंग हिस्ट्री कौन इंडिया व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया 1934 रे फॉर द फर्स्ट टाइम गोटे प्लान आसला जहाँ कह जाए विश्वेश्वराय प्लान एम विश्वेश्वराय प्लान देन विश्वेश्वराय प्लान फोकस कले कहा पर ना ये कहले शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन कहले ये कहले शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन बुझीगला तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस न करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर व्हाई ना एग्रीकल्चर इज द सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर इज द सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आउ कौन कहले ना एम करे टू डबल द नेशनल इनकम विद इन 10 डेज कौन कहले 10 दिन भितर नेशनल इनकम सॉरी 10 वर्ष भितर 10 इयर्स टू डबल द नेशनल इनकम विद इन 10 इयर्स देन 1934 आउ गोटे प्रोग्राम आसला जको FICCI प्रपोजल तो ये कौन कहले ये कहले टू एंड लैसेज फेयर रो अर्थ नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट ये कहले स्टेट रो नॉन इंटरफेरेंस नुहे स्टेट एटी इंटरफेयर करू कौन कहले स्टेट इंटरफेयर करू सो एडवोकेटेड फॉर नेशनल प्लानिंग कमिशन ठीक अछि ओके तो 1938 रे आसला कांग्रेस प्लान 1944 रे बॉम्बे प्लान 1944 गांधीयन प्लान 1945 पीपुल्स प्लान 1946 प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड 1947 इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी 1950 सर्वोदय प्लान 1950 प्लानिंग कमिशन आसला 1952 रे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एवं 2015 आसला नीति आयोग बुझिला तो ये गला प्लानिंग हिस्ट्री तुम आपको डाउनलोड करी पढ़िबो जूम को मु आसोनी जूम कले डिस्टर्ब हो से डाउनलोड करके समस्त देखि पारियो पीडीएफ टा क्लियर दिसियो बट से पेज टा खाली देखा गला से पेज गुडा का आगु को आसियो व्यस्त होने देखो आगु को देखो एबे हम बुझिया प्रथम बुझियो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लानिंग कोन कहली प्रथम बुझियो हमें प्लानिंग कहले कोन बुझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग हमें देखिथिले टू अचीव अ डिजायर्ड गोल गोटे गोल को अचीव करिया पई हेले हम कोन दरकार ना रिसोर्स दरकार कि नहीं लास्ट क्लास कहिथिले कोन दरकार रिसोर्स दरकार ना ये रिसोर्स लिमिटेड ना अनलिमिटेड कौन कहली रिसोर्स इज लिमिटेड और अनलिमिटेड जल्दी जल्दी को रिसोर्स टा लिमिटेड सो जेहेतु रिसोर्स लिमिटेड
हमको लिमिटेड रिसोर्स यूज करके अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करिवार अछि। सो प्लानिंग कोन ना, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द गोल, कोन कहली प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग वेल डिफाइंड गोल बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। हम पाखे जति रिसोर्स अच्छी से रिसोर्स को यूटिलाइज करी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके गोल अचीव करिया को जाय। सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस, प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव टू अचीव डिफाइंड गोल, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, देन इज रैशनल ऑफ फॉर प्लानिंग। प्लानिंग हमें काहे करछे, प्लानिंग रो आवश्यकता कोन ना, बिकॉज ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, अनलिमिटेशन ऑन मार्केट मैकेनिज्म। मु कहितली मार्केट माने के, मार्केट इज योर मार्केट इज द कॉर्पोरेट सेक्टर बाय द प्राइवेट सेक्टर। ना प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव टा कोन थिला ना, प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव थिला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोन थिला प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव, प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव थिला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ताले एटी कोन चाहूची ना, ये चाहूची प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया पई, लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। तो इट मार्केट इज साइलेंट, मार्केट इज साइलेंट अबाउट, मार्केट इज साइलेंट अबाउट के ना योर सिटीजन्स। मार्केट फोकसेस ओनली द कस्टमर्स। कोन करछि एठी, मार्केट कहा ऊपर फोकस करछि ना, मार्केट ओनली कस्टमर ऊपर फोकस करछि। सो सिटीजन को ये नेग्लेक्ट कर दोछि। देन सोशल जस्टिस पई दरकार, जो माने दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी बिलो दी पॉवर्टी लाइन हैला, सेमानु कोठी कोन कहउछि ना, सोशल जस्टिस एन्श्योर करि पई यार आवश्यकता अछि। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट, कोन कहले रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पई रिसोर्स रो प्रॉपर मोबिलाइजेशन करिया दरकार। एला प्लानिंग रो रैशनल। नाउ आसीबा हमें नेक्स्ट पॉइंट को, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन ना, डेफिनेटली प्लानिंग रो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होउची टू मैक्सिमाइज, टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेवा, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करवा, सेल्फ रिलायंस माने आत्मनिर्भरशील। वी डोंट हैव टू रिलाय ऑन द फॉरेन सेक्टर, फॉरेन ऊपर हमको रिलाय करिवार नहीं बा इंपोर्ट करिवार नहीं, बुझिला। सो इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस पे दरकार। देन रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करिया पई दरकार। देन आउ कोन ना, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, कोन कहली रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिया पई दरकार प्लानिंग। देन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये कहली ऑलरेडी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉवर्टी, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नाउ इंडिया हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग देखिबा, जोटा सेठी कहउतला देखा जाउनी से पॉइंट को आसुछ। फर्स्ट सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कस करिवे, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सॉरी प्रथम सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिवे, दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। प्रथम प्लान कथा कहली एम विश्वेश्वराय प्लान। नाउ एम विश्वेश्वराय प्लान एथिरे कोन हला ना, इंडिया रा प्लानिंग रो फर्स्ट ब्लूप्रिंट आसला। से गोटे बही लिखिले प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934। सो इन 1934 जो बुक लिखाला प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सेथिरे से डिस्कस कले कोन ना, प्लानिंग केमती हे परिबो इंडिया। देन ही एडवोकेटेड फॉर डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडस्ट्री, नॉट ओनली एग्रीकल्चर। से कहले कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मते हो, कोन कहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मते हो। देन इज FICCI प्रपोजल, FICCI होची फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो एटी FICCI कोन कहले ना, FICCI क्वेश्चन मार्केट इकोनॉमी, कोन कहले ये क्वेश्चन दी मार्केट इकोनॉमी क्वेश्चन कहले, काहे कि ना मार्केट इकोनॉमी इज साइलेंट अबाउट दी सिटीजन्स। मार्केट इकोनॉमी रो केवल ऑब्जेक्टिव कोन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एटी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कमे कहले। देन एडवोकेटेड फॉर दी स्टेट इकोनॉमी, कोन कहले एडवोकेटेड फॉर स्टेट रन इकोनॉमी। स्टेट रन इकोनॉमी मींस he advocated for government interference, advocated for government interference, बुझेला। the next is Gandhian plan. Gandhian plan it was proposed by Subhash Bose, कहा द्वारा by Subhash Bose। 1938 रे असला national planning committee and it was established under Nehru and it created many committee for planning। then असला एथि कोन हला जून 1941 रे असला गोटे कमिटी जहां होची पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी। तो ये पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन रहला ने कहला, इकोनॉमी रो रिकंस्ट्रक्शन पई केतल ना वर्ल्ड वार परे इकोनॉमिक डिवास्टेशन हे जेतिला। वार रो ऑब्जेक्टिव सब बेले होची मन को इकोनॉमिक डिवास्टेशन, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। वार रो ऑब्जेक्टिव केबे भी नुहे शत्रु सैन्य मान को मारि दवा बा लोक मान को नाश करबा, केबे यार ऑब्जेक्टिव नुहे। यार बेसिक ऑब्जेक्टिव होची इकोनॉमिक बैकबोन टाको भांगी दवा, हैला। तो ये कहला कि कंसीडर वेरियस प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वार, ये 1941 ने आसी। देन आउ गोटे कमिटी थिला अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामास्वामी मुदलियार 1941 रे,
बोले कंसल्टेटिव कमिटी कौन कहते कहला को कंसल्टेटिव कमिटी तो यार काम कौन था ना ये पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी को एडवाइस करियो कौन करियो ये पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी को एडवाइस करियो देन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड यार काम कौन रहला ना ये रिव्यू करियो प्लानिंग व्हिच इज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कौन काम इट विल रिव्यू सिंपली ये रिव्यू करियो कौन ना रिव्यू करियो प्लानिंग व्हिच इज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट तापर असला बॉम्बे प्लान सबुठ इंपोर्टेंट बॉम्बे प्लान इंडिया प्लानिंग हिस्ट्री को रिसेव करथिला यार ऑब्जेक्टिव थिला एग्रीकल्चरल रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीकल्चर को डेवलप करियो आगर तो हम इंपोर्टेंस केवल इंडस्ट्री को दोथले ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऊपर कहला देन जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करिया पई कहला एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मान को मिनिमम वेज दवा पई कहला कोन कहला मिनिमम वेज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हला देन नेक्स्ट आउ कोन ऑब्जेक्टिव थिला यार नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव थिला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन थिला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन सो एटी एम्फासिस कहां पर दिहला ना एम्फासिस ऑन हेवी गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स कहीं की ना कंज्यूमर गुड्स जति दरकार हम पाके सेति अवेलेबल नथिला एम्फासिस दिला ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सो ये इनडायरेक्टली रूरल डेवलपमेंट को एम्फासिस दिला एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट एकला कि स्टेट पार्टिसिपेट करू बा गवर्नमेंट एटी पार्टिसिपेट करू के स्टेट बा गवर्नमेंट एटी प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करू देन लार्ज स्केल सोशल वेलफेयर माने हेल्थ एजुकेशन ये सर्विस गुडा को प्रमोट करिया पई कहला देन कहला फॉर रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटी कोन कहला फॉर रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटी को कंप्लीटली रिड्यूस करियो कहला हैला ये नास में हरुदमार स्ट्रेटजी या पर बेस करके हितला हमर फर्स्ट 5 ईयर प्लान कोन कहली या पर बेस करके हितला फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये स्ट्रेटजी इंपोर्टेंस देला कहा को ना इंपोर्टेंस देला ऑन कैपिटल एक्युमुलेशन कहा कहली कैपिटल एक्युमुलेशन so it increase the national income demand side role and increase the production capacity कोन ये कहला डिमांड और सप्लाई साइड रे जदि हम देखिबा ये कहला प्रोडक्शन भी बढ़ियो and it will increase the national income demand side national income भी बढ़ियो इदिटा होती बेसिक ऑब्जेक्टिव मन रखे जे असला नेहरू मालवी स्ट्रेटजी एटा रशियन एक्सपीरियंस ऊपर बेस करूची ये कहूची कहा पर फोकस करूची ना कंज्यूमर गुड सेक्टर एवं कैपिटल गुड सेक्टर कंज्यूमर गुड के ना जहाँ को डे टू डे लाइफ रे कंज्यूम करूचे कौन कहली कंज्यूमर गुड के जहाँ को डे टू डे लाइफ रे कंज्यूम करूचे कैपिटल गुड सेक्टर के ना जोड़ा कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन होची हैला तो ये जो स्ट्रेटजी दिस स्ट्रेटजी एम्फसाइज इन्वेस्टमेंट इन हेवी इंडस्ट्री टू अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर फोकस कला नहीं कला हेवी इंडस्ट्री को डेवलप करा हेवी इंडस्ट्री डेवलप कले ऑटोमेटिकली ये कहवा कथा गोटे इकोनॉमी ग्रो करिजिवो आ गोटे इकोनॉमी डेवलप करिजिवो बुझियला The next is यार ऑब्जेक्टिव कौन रहला कहली ना सेल्फ रिलायंट एवं कैपिटल कंस्ट्रेंट को ओवरकम करिया कौन करिवा सेल्फ रिलायंट हबा बा कैपिटल कंस्ट्रेंट को ओवरकम करिया थिला बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड दिस स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान केबे सेकंड 5 ईयर प्लान पर्यंत एटा अडॉप्ट चला एटा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इंडिया रे यूज देन गांधीयन प्लान एटी हम देखु इट वाज अनाउंस्ड बाय द आचार्य श्रीमान नारायण अग्रवाल 1944 रे आसला ये कहां पर फोकस कला ना ये गांधीयन प्लान माने गांधी का आइडियोलॉजी ऊपर डिस्कस होई कहा को कथा कहू ना कटेज इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री ई सब ऊपर डिस्कस होई श्रिया पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल अवेलेबल ओपीएससी वाला टेलीग्राम चैनल जोटा अछि सेठी अवेलेबल तो एको समस्त सेटू डाउनलोड करिक नहीं परिबे जहां क्लास रे पढौ तार संपूर्ण नोट्स कंप्लीट नोट्स ता अवेलेबल अछि बुझी लगे नहीं समस्त को डाउनलोड करिक नहीं परिबे So I will recommend please download all these documents after the class from our telegram channel. ठीक अछि चलो ताले गांधीयन स्ट्रेटजी आउ कहा ऊपर इंपोर्टेंस देला ना एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग कोन कहला एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग कहला एमती प्लानिंग करियो जथर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ता इंडिया रे अधिक 1991 रे गोटे मॉडल आसला जको जे एलपीजी मॉडल बा से समय रे प्राइम मिनिस्टर थिले के पीवी नरसिम्हा राव फाइनेंस मिनिस्टर थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह सेति पय याको कहते राव सिंह मॉडल कोन कोन याको दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राव सिंह मॉडल बुझिला राव सिंह मॉडल कोन सो आ कहले एलपीजी मॉडल हैला एलपीजी मॉडल तो ए स्ट्रेटजी कोन कहला ना दिस स्ट्रेटजी एंडेड द लाइसेंस परमिट राज कोन कहला ये लाइसेंस परमिट राज को एंड कर पूर्व जो लाइसेंस ऊपर फोकस करा जाउतला अधिक तो ये लिबरलाइज कर दिला इकोनॉमी को प्राइवेटाइज एवं ग्लोबलाइज कर दिला ग्लोबलाइज रो अर्थ ओपनिंग द इकोनॉमी फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन सेक्टर्स तक हम कहू ग्लोबलाइजेशन नाउ लिबरलाइजेशन कोन
ना पूर्व जो ऑफिशियल फॉर्मालिटी गुडा अधिक स्ट्रिक्ट थिला एरा सब सहज करथला दैट इज लिबरलाइजेशन आ गोटे हला एल पी फॉर प्राइवेटाइजेशन ता माने गवर्नमेंट कंट्रोल जोटा थिला से सब को ओपन कर दिया गला व्हाट फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन सो रेड टैपिज्म रो रेड कार्पेट रेड टैपिज्म रो अर्थ कोन टू मच ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस टू मच ऑफिशियल फंक्शंस ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन को गला रेड टैपिज्म रेड कार्पेट कोन ना हियर वी वेलकम द प्राइवेट सेक्टर कौन कर हियर वी वेलकम द प्राइवेट सेक्टर बुझीगला तापर मु आसीबी एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग प्लानिंग टर्म कोड आसला यार ओरिजिन कोन एवं यार एक्सपेंशन कोन ए पर्यंत क्लियर समस्ते बहुत सिंपल किछि डिफिकल्ट पार्ट नहीं प्लानिंग रे मु भाबुची समस्त सब बुझ पड़थे जहा जहा डिस्कस होछ बुझछन कि नहीं समस्त बुझी पारछन क्लियर एवरीवन क्लियर क्लियर तो वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट पूछो रीजनल प्लानिंग टर्म फर्स्ट टाइम पई पृथ्वी रे 1916 रे यूएसए द्वारा यूज हेतला प्रथम गोटे यूएसए रे आसला गोटे प्रोजेक्ट ता नाम टीबीसी टेनिस वैली कॉर्पोरेशन टेनिस वैली कॉर्पोरेशन यूज गोटे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट मल्टीपर्पस रो अर्थ कोन जोटी फ्लड कंट्रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉरेस्ट्री टाउन प्लानिंग देन योर जोटा हमर करा इरिगेशन सो मल्टीपर्पस बहुत गुडे पर्पस जोटी यूज करा जाय तो ए लाइट रे एंड दिस वाज सक्सेसफुल मॉडल यूएसए रे एटा सक्सेस हला परे डीवीसी असला दामोदर वैली कॉर्पोरेशन असला 1948 रे देन वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट असला कोठी ना घाना रे असला 1966 रे कोन कहली वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट असला कोठी ना घाना रे असला 1966 रे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन असला कोठी 1948 रे इंडिया रे ओके देन यार ओरिजिन जदि हम देखियो ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होईची केबे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होईची ता 1917 ओरिजिन होईची यार सो इकोनॉमिक प्लानिंग फर्स्ट टाइम पाई 1928 रे स्टालिन अनाउंस कले देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ यूएसएस असला 1928 टू 33 पर्यंत तो जो सोवियत प्लान ये गोटे टर्म मन रखिए तो कहते गॉस प्लान अर्थ कौन ना सोवियत प्लान को नेचर एंड स्कोप ऑफ सोवियत प्लान ताको कहा जाए गॉस प्लान क्लियर व्हाट इज गॉस प्लान बुझीगला कौन कहल नेचर एंड स्कोप ऑफ सोवियत प्लान टाको कहा जाउछि गॉस प्लान सो फर्स्ट सोवियत प्लान बा जोटा गॉस प्लान देखो सेठी इंपोर्टेंस कहा को दिया गला इंपोर्टेंस दिया गला हेवी इंडस्ट्री लाइट इंडस्ट्री अपेक्षा इंपोर्टेंस कहा को दिया गला ना टू दी हेवी इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स दे आर गिवन लेस इंपोर्टेंस कहा को कंज्यूमर गुड्स को एठी कम इंपोर्टेंस दिया गला सो इंडिया मध्ये सेम टाइप ऑफ प्रोसेस अडॉप्ट कला इंडिया अडॉप्टेड सेम प्रोसेस इन द फर्स्ट प्लान रे इंडिया कंट्रोल ना सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एठी सेम टाइप ऑफ प्रिंसिपल एठी अडॉप्ट कला ठीक है तबर एबे आसीबा हमें आउट इंपोर्टेंट पॉइंट को टाइप्स ऑफ प्लानिंग सो इकोनॉमिक सिस्टम ऊपर डिपेंड करके प्लानिंग को साधारणतः दुई भाग रे क्लासिफाई करा जाय गोटला इंपेरेटिव प्लानिंग आ गोटला इंडिकेटिव प्लानिंग इंडिकेटिव और इंपेरेटिव प्लानिंग कौन इंपेरेटिव प्लानिंग किए ना इंपेरेटिव प्लानिंग इज फॉलोड बाय स्टेट इकोनॉमी किए पर ना स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी जोटी कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करूनी मे बी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कौन कहले मे बी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तक हम कहले कौन ना स्टेट इकोनॉमी मन सो सोशलिस्ट जदि हम देखिबा एटा कोडी प्रैक्टिस तला यूएसएसआर रे सोशलिस्ट आ गोटे हला कम्युनिस्ट हला कोठी ना चाइना रे कैपिटलिज्म दा यूएसए यूके रे प्रैक्टिस होतला सो हम देखले इंपेरेटिव प्लानिंग कोठी इंपोर्टेंट पॉइंट स्टेट रन इकोनॉमी रे हमको इंपेरेटिव प्लानिंग देखिया पड़े तले इंपेरेटिव प्लानिंग रो फीचर्स कोन ना इठी प्लान्स आर अचीव प्रॉपर्ली काहे कि ना इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट के कंट्रोल करछि द स्टेट कंट्रोल हैला इट इज सेंट्रलाइज्ड बाय द स्टेट प्राइवेट प्रोडक्शन अछि कि नो कहीं प्राइवेट प्रोडक्शन है बिकॉज ओनली द स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज ओनली के एग्जिस्ट करछि हियर ओनली द स्टेट एग्जिस्ट
ताले इंपेरेटिव प्लानिंग कोड देखिया को मिलला ना मोस्टली इट इज फाउंड इन द कमांड इकोनॉमिक्स तो एमान को सब कोन कहले दीज आर कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स दीज आर कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स सो एग्जांपल यूएसएसआर चाइना पोलैंड हंगेरी ऑस्ट्रिया रोमानिया एठी प्लानिंग हुए एठी इंपेरेटिव प्लानिंग हेते ना इंपेरेटिव प्लानिंग पर इंडिकेटिव प्लानिंग कोड आसला कोन कहली इंपेरेटिव प्लानिंग पर इंडिकेटिव प्लानिंग कोड आसला देखिबा तो वर्ल्ड वार हैला वर्ल्ड वार पर कौन कहली वर्ल्ड वार पर हम जदि वर्ल्ड देखिबा ना एंटायर वर्ल्ड एडाला ईस्टर्न ब्लॉक एडाला वेस्टर्न ब्लॉक ईस्टर्न टा होची कोन ना एटी हम देखो सोशलिस्ट एटा वेस्टर्न टा कोन ना एटा होची कैपिटलिस्ट हैला वर्ल्ड वार पर कोन हला ना ईस्टर्न ब्लॉक रु एमाने कोटी को मूवमेंट कले वेस्टर्न ब्लॉक को इकोनॉमिस्ट माने गले तो वेस्टर्न ब्लॉक को गले इकोनॉमिस्ट माने एठी कोन देखले ना एठी समाने जानिले कोन ना दे वर एक्सपोज्ड टू द मार्केट इकोनॉमी समाने मार्केट इकोनॉमी ऊपर जानि कोन कहल समाने मार्केट इकोनॉमी ऊपर जानले कैपिटलिज्म ऊपर जाने एवं समाने रिटर्न कला परे तांको रीजन को ईस्टर्न कंट्री माने को सेठी कहले कि हमें मार्केट इकोनॉमी लेट्स इंप्लीमेंट मार्केट इकोनॉमी बट देयर आइडियाज वर रिजेक्टेड इन देयर ओन कंट्री समानकर जहां भी आइडिया थिला रिलेटेड टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी but to implement capitalism in their own country instead of socialism those ideas they were rejected in their country so it reject कर दिया so 1966 पर्यंत जदि हम देखिबा there was peak of imperative planning चाइना रे हमको imperative planning टा peak रे पहुंचला 1966 but जेतो इकोनॉमिक स्लो डाउन हैला which was faced by China ये imperative planning ताको अटकै पालन imperative planning ताको प्रोटेक्ट कर रख पालन तो 1985 रे चाइनीज लीडर देंग जियाओपिंग का अंडर रे चाइना रे मार्केट सोशलिज्म आसे सो मार्केट इंटरफेरेंस को माने इंपोर्टेंस देले का को देले मार्केट इंटरफेरेंस को माने इंपोर्टेंस देले सेम थी यूएसएसआर रे कोन हला ना अंडर लीडरशिप ऑफ माइकल गॉर्वासेव एटी गोटे रिफॉर्म स्टार्ट हला त कोआ जाय प्रिस्टोरिका मींस रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट जार अर्थ हो ओपननेस कोन कहली प्रिस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस 1985 रे स्टार्ट हला कौन पाइन टू सेव द फेल्ड स्टेट इकोनॉमी तो स्टेट इकोनॉमी फेल हितला ताकू सेव करिया पई एटा आरंभ हो गला बुझिला हैना तो 1989 रे यूरोपियन इकोनॉमी गुडा को सेम टाइप ऑफ प्रैक्टिस स्टार्ट करले तो जोटी असला इंडिकेटिव प्लानिंग सो इंडिकेटिव प्लानिंग स्टेट इकोनॉमी अपेक्षा एटी आउट सेकंड टाइम प्लानिंग असला इंडिकेटिव प्लानिंग तो इंडिकेटिव प्लानिंग इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी रे कोन कहतली बोथ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट एग्जिस्ट कौन उतला कहतली मिक्स्ड इकोनॉमी रे both the government and the state exist हैला तले एटा कहले कोन मिक्स्ड इकोनॉमी गुडा को मोस्ट इट इज प्रैक्टिस इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ओडी मोस्ट इट इज प्रैक्टिस इन डेमोक्रेटिक कंट्री हैला चलो ए पर्यंत बुझी पाले समस्ते ना का को डाउट अछि ना ए पर्यंत समस्ते क्लियर बहुत सिंपल टॉपिक किछि नै एथि कहि देबी खाली को पॉइंट ऊपर फोकस करियो पड़ला बेले कोड क्वेश्चन आसी देखो 1934 रे इंडिया प्लानिंग रे मु ऑलरेडी डिस्कस कर सारची कि फर्स्ट टाइम पई एम विश्वेश्वर राय गोटे बुक लिखले प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जोथरे डिस्कस हला प्लानिंग ऊपर 1944 रे गोटे डिपार्टमेंट आसला जाना होची प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इट वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर्देशुर दलाल देन 1946 रे इंटरिम गवर्नमेंट आसला जे प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड आनिला 1947 रे इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी आसिला अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1950 रे आनिले प्लानिंग कमिशन 1965 रे आसिला नेशनल प्लानिंग काउंसिल देन 2015 रे नीति आयोग कोन कोना प्लानिंग कमिशन को एटी रिप्लेस कर देला ना दिस इज द हिस्ट्री बॉर्डर लाइन ऊपर डिस्कशन कल चलो केतरा क्वेश्चन दोछ टिके देखि दियो जल्दी जल्दी करियो हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया
बर्तमान ही डिस्कस कली ये ओपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी 5 वर्ष खंडे तळे एटा आस्तिला हु हैज रिटन दिस बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिखचंदी समस्त कहबे टिके जल्दी जल्दी व्हाट इज द करेक्ट आंसर it was written by M Visvesvaraya okay next which of the following countries still a command economy एबे भी कोटा या भितर कमांड इकोनॉमी स्टिल चाइना वा चेंज है सारची कहतली स्टिल क्यूबा इज अ कमांड इकोनॉमी मन रखियो नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इज कॉल्ड laissez faire command economy don't create wealth sustainably which is correct कहबे टिके एटा जल्दी जल्दी इजी क्वेश्चन सेकंड ओनली ओके देखियो नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट ऑफ कौन कहते laissez faire कह जाए कि नहीं यस बाको मार्केट इकोनॉमी कह जाए ठीक अछि सेकंड कमांड इकोनॉमी डोंट क्रिएट वेल्थ डेफिनेटली इन मार्केट इकोनॉमी रे वेल्थ क्रिएशन दा अधिक एज कंपेयर्ड टू कमांड इकोनॉमी सो बोथ आर करेक्ट चलो हेगला तापर हम आसियो 5 ईयर प्लान फटाफट 12टा 5 ईयर प्लान ऊपर हम डिस्कशन करियो 12टा जाक 5 ईयर प्लान ऊपर हम डिस्कशन करिया बर्तमान फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो मु ऑलरेडी स्ट्रेटजी कहि सारछि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द हरुदोमार मॉडल यार ऑब्जेक्टिव कोन ना रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर को फोकस कला काहे कि ना से समय फूड सफिशिएंसी हम पाकर नथिला लोक मान पाकर खाइबा को नथिला अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स वाज नॉट देयर सो फूड सेल्फ सफिशिएंसी देन आउ कोन कला ना एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट कोन कहले एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट स्टेट पार्टिसिपेट करियो स्टेट कोन करियो एटी ना स्टेट एक्टिव पार्टिसिपेशन करियो there are 5 Indian Institute of Technology IITs they are started as major technical institutions पांचटा IIT एटी क्रिएट हला एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट है स्टेट रो इकला एक्टिव रोल खाली प्राइवेट सेक्टर नुहे ऑब्जेक्टिव कहा को दिया गला ना मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से समय इन्फ्लेशन अधिक देखा को मिलुथिला तो ये कहला प्राइस स्टेबिलिटी करबा दरकार रेफ्यूजी माने जो माने आसुथिले बाहरु तांकर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पावर जनरेशन सफिशिएंट नथिला देन कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन को रिड्यूस करबा एंड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को बढ़ाइबा कोन कहली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को बढ़ाइबा ना एगुडा सब थिला दीज वर द बेसिक requirement during the first plan now what was the appraisal of first plan सक्सेसफुल थिला partially सक्सेसफुल थिला काहे कि
ना यार लास्ट 2 वर्ष रे प्रोडक्शन टा भलो होइतला एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बा हार्वेस्टिंग टा बेटर होइतला बट जदि मु रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजी कथा कहबी प्राइस कंट्रोल कथा कहबी फूड सेल्फ सफिशिएंसी कथा कहबी एटा बेटर परफॉर्म करि पारु नथिला कोन कहले एटा बेटर परफॉर्म करि पारु नथिला क्लियर ओके सेकंड प्लान आसला 1956 रु 61 पर्यंत केबे कहले 1956 रु 61 पर्यंत एठी हमको देखिया को लागना देयर शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये समय कहीं ना इंपोर्ट अधिक थिला कोन कहली देयर इज मोर इंपोर्ट जदि हमें अधिक करिया ताले फॉरेन एक्सचेंज कमी जो माने फॉरेन करेंसी हम पाखरे कमी जो प्लस आउ कोन प्रॉब्लम ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट न पांचटा स्टील प्लांट हला भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इंपोर्ट एटा पड़े परीक्षा देन ये समय अडॉप्ट हला कोन ना नेहरू मालनोबिस मॉडल प्लस देखिया को मिलला कोन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन कहले रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिया को मिलला ओके थर्ड प्लान आसला केबे 1961 नु 66 पर्यंत केबे 1961 नु 66 पर्यंत आसला थर्ड प्लान एंड थर्ड प्लान इट वाज मोस्टली अ फेल्योर ये समय हमको अनेक गुडे वार एवं ड्रॉट मध्ये देखिया को मिलथिला बट ये समय पंचायत इलेक्ट्रिसिटी इलेक्शन स्टार्ट हेगला प्लस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टार्ट हेगला तलर ऑब्जेक्टिव कोन रहला ना ऑब्जेक्टिव रहला मैन पावर यूटिलाइजेशन बा सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी करबा प्लस एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्री को एक्सपैंड करबा डिस्पैरिटी कमाइबा जो इनइक्वालिटी अछि इनइक्वालिटी को कमाइबा यार बेसिक ऑब्जेक्टिव है तापर एई समय जदि हम देखिबा 1962 रहला इंडो चाइना वार 1965 रहला इंडो पाकिस्तान वार सो एठी एई समय रे 5 ईयर प्लान न आनी कि गवर्नमेंट डिसाइड कला 3 ईयर प्लान आनी सॉरी एनुअल प्लान आनी 1966 टू 67 67 टू 68 68 टू 69 सो 3 ईयर पर्यंत आसले तीनटा एनुअल प्लान 3 इयर्स 3 एपी एनुअल प्लान हैला तो एई समय रे गोटे न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करा गला प्लस हाई यील्ड वैरायटी सीड्स फर्टिलाइजर एक्सप्लोटेशन फॉर इरिगेशन सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स ये सब अडॉप्ट होला कोठी ना ये समय बुझी गेला देन फोर्थ प्लान 1969 नु 74 पर्यंत आस एंड इट वाज एम्बिशियस प्लान बट फोर्थ प्लान इट वाज अ बिग फेलियर और बोल फोर्थ प्लान इट वाज अ बिग फेलियर एटी ग्रोथ रेट अचीवमेंट केते 3.5% ओनली इन्फ्लेशन रेट बहुत अधिक थिला ये समय जदि हम देखियो 14 मेजर बैंक्स दे आर नेशनलाइज्ड इंडिया रे 14टा मेजर बैंक को 14टा मेजर बैंक रो नेशनलाइजेशन करा गला फोर्सफुल नेशनलाइजेशन बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बुझेला देन ऑब्जेक्टिव कोन थिला ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव वाज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी टारगेट थिला कोन ना गरीबी हटाओ देन फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 रु 79 पर्यंत आसला एटी इन्फ्लेशन रेट मध्ये बहुत अधिक थिला गवर्नमेंट रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन कमाइबार बेसिक ऑब्जेक्टिव इस समय देखिया को मिला इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस कोन कहली पॉवर्टी रिमूवल एवं सेल्फ रिलायंस अटेनमेंट दिस वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान नाउ इज दिस क्लियर बुझिला कि नहीं फिफ्थ प्लान तापर आसीबा हम सिक्स्थ प्लान रो ऑब्जेक्टिव कोन थिला पॉवर्टी रिड्यूस करबा सिक्स्थ प्लान ने मोस्ट ऑफ द टारगेट्स दे वर अचीव ग्रोथ रेट वाज 5.5% ये समय अडॉप्ट करथिला हमें कोन ना 5 ईयर प्लानिंग देन असला सेवेंथ प्लान 1985 रु 99 पर्यंत एठी मोस्ट ऑफ द टारगेट्स वर अचीव ग्रोथ रेट थिला 6% तार ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना एक्सेलरेट द ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन कोन पाई ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना टू एक्सेलरेट द ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्लस ये आउ कोन कला ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेला प्रोडक्शन बा प्रोडक्टिविटी ऊपर मध्ये फोकस कला देन 1991 ना मानल एलपीजी मॉडल सेति पई 1989 नु 91 पर्यंत असला एनुअल प्लान्स सो ये प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हेला 8th प्लान असला 1992 97 रे ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हे जेतला 1991 केबे कहली 1991 तलार ऑब्जेक्टिव कोन तार ऑब्जेक्टिव थला रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीकल्चरल ग्रोथ अलाइड सेक्टर किए कहि परिबे
allied agricultural sector का कौन को गुडा को allied sector बोली कहल allied agricultural sector की fisheries forestry gotery piggery ए गुडा सब allied agricultural sector हैला प्लस आउ का पर फोकस कला ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ ऊपर फोकस कला हैला बट 8th प्लान इट वाज पार्टली सक्सेस annual growth rate इतला 6.7% एटा टिके देखिबे बहुत इंपोर्टेंट annual growth rate 6.8% टारगेट थिला 5.6% सो टारगेट टू एठी देखंतु ग्रोथ रेट ता अधिक थिला टारगेटेड थिला 5% अचीवमेंट हला 6% तो एठी क्वेश्चन आसे कि सबु बेले क्वेश्चन आसे कोन ना सबु बेले कोन टारगेटेड ग्रोथ रेट टू अचीव्ड ग्रोथ रेट ता कम थिला कि एटा नो हो टारगेटेड टू अचीव ता ग्रोथ ता कम नुहे टारगेटेड टाइप बेले बेले कम जोटा 8th प्लान में देखिया मिलला तापर असला 9th प्लान तो 9th प्लान स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ कहां पर फोकस करना क्वालिटी ऑफ लाइफ केमति बढ़िबो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट केमति बढ़िबो रीजनल बैलेंस को केमति रिड्यूस करि परिबो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एवं इक्वालिटी केमति करि परिबो कोन कहली ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी केमति करि परिबो देन इट अचीव्ड अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 5.4% केते जीडीपी ग्रोथ केते 5.4% टारगेट थिला 6.5% ये गला इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू 9th प्लान तापर था 10th प्लान 2002 रु 2007 पर्यंत एठी ऑब्जेक्टिव थिला 8% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करिया पॉवर्टी रिडक्शन करिया लिटरेसी रेट को इंक्रीज करिया नाउ पॉवर्टी रिडक्शन कर देला ये 5% पॉवर्टी रिडक्शन हे गला फॉरेस्ट कवर बढ़िला 25% लिटरेसी रेट बढ़िला 75% हे गला बढ़ी सो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हे गला 8% सो 10th प्लान जदि हम देखियो it was mostly a successful plan तापर असला 11th प्लान असला केबे 2007 रु 12 पर्यंत यार ऑब्जेक्टिव कोन ना यार ऑब्जेक्टिव रहिला रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कोन कहली रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ यार बेसिक ऑब्जेक्टिव एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कोन कहला ये कहला एम्पावरमेंट थ्रू व्हाट एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट केमति रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी कोन कहली जेंडर इनइक्वालिटी रे केमति रिडक्शन करा जाय परिबो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी माने लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऊपर ये फोकस कला का पर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ बुझिला कहले कोन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट केते 8% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एठे में केते देखले ना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 8% 11th 5 ईयर प्लान देन 12th प्लान 2012 रु 17 पर्यंत आस्ता एटी रियल जीडीपी ग्रोथ थिला 8% गोटे पॉइंट खाली कहूची 12th ऊपर 11th प्लान नो टारगेट जहा थिला 12th प्लान कहला कि 11th टू ऊपर को जिवार अछि 11th कहला ग्रोथ हबो ये कहला फास्टर ग्रोथ हबो कहला 12th सो 11th 12th रो ऑब्जेक्टिव कोन ना 11th प्लान ने जहा थिला ताको बढ़ेबा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10% इट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव हैला सब सेक्टर पई अछि निजे पढिबो छाड़ दोछि तबरे एबे आसीबी किछि इंपोर्टेंट स्कीम ओडिसा रो क्लियर समस्ते फर्स्ट गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना गंगाधर मेहर योजना ये कौन कहते हैं ये फ्री स्कूल बैग एवं एजुकेशनल किट दोची को मान को चिल्ड्रन फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 4 स्टैंड 1 to 5 फ्री स्कूल यूनिफॉर्म टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 8 बाइसाइकिल देखिए ना मझे साइकिल मिलुला क्लास 9 रो स्टूडेंट मानो मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना ये कौन ना ये प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर ये कौन ना यूनिफॉर्म प्रोवाइड करियो को मान जो माने प्री स्कूल एजुकेशन अच्छा ओडिशा आदर्श विद्यालय ये गला मॉडल स्कूल आनी मॉडल स्कूल इन द स्टेट जो सेंट्रल असिस्टेंस कमी जाइतिला
ये सेठी कौन कहला ना ओडिशा आदर्श विद्यालय आने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन यार ऑब्जेक्टिव कौन ना ये गोटे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे आनला हैला ये कहला मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन डेवलपमेंट करिवो एक्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज रो इंफ्रास्ट्रक्चर पेरिफेरल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को ये डेवलप करिवो फाइनेंशियल असिस्टेंस दो 3 लाख पर्यंत नेक्स्ट संपूर्ण स्कीम संपूर्ण कौन संपूर्ण हूँ शिशु और मृत्यु मातृ मृत्यु हार संपूर्ण निराकरण अभियान बुझेगा संपूर्ण स्कीम कौन शिशु और मातृ मृत्यु हार संपूर्ण निराकरण योजना तमाने ये चाइल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कमेया चाहूँ प्लस मैटरनल मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस करने को चाहूँ सिंपल कथा देन निरामय निरामय स्कीम रे कौन ना फ्री मेडिसिन मिले कौन कहले फ्री रे मेडिसिन मिले वसुधा स्कीम यार ना समस्त शुणिथे बक्सी जगबंधु आसियोर वाटर सप्लाई टू हैबिटेशंस तो ये कौन कर ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर समस्त अर्बन वाटर सप्लाई एंड रूरल वाटर सप्लाई ओडिशा पीवीटीसी एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ये गोटे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट कौन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटी को मानक ट्राइबल पॉपुलेशन मानक for the tribal population then connecting the unconnected village ये new scheme it was launched in 2017-18 initial budget थिला 50 crore यार ऑब्जेक्टिव कौन ना जोड़ा का एलडब्ल्यूई जिला एलडब्ल्यूई माने जोड़ा माओवादी माओवादी एरिया जोड़ा हैला तो ये कौन कहला माओवादी एरिया गुडा को ये कनेक्शन प्रोवाइड करियो कौन कहली माओवादी माओइस्ट प्रोन एरिया रे ये कौन करियो ना कनेक्शन प्रोवाइड करियो देन उन्नति अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव कौन कहली ना नेक्स्ट इज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव खाली ये कहां पर फोकस करूची अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव नारू ही जना पड़ुछ तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करूची हैला कौन करछि अर्बन एरिया रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करछि अन्वेषा स्कीम अन्वेषा कौन दउछि अन्वेषा स्कीम ना ट्यूशन फीस यूनिफॉर्म बुक्स ट्रांसपोर्टेशन फ्री रे प्रोवाइड करूछि को मानको ना एससी एसटी स्टूडेंट मानको जो माने इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पढिरो अर्बन एरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल मानको पय आकांक्षा स्कीम रे हम कोन देखुछे आकांक्षा रे कोन देखुछे कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्बन हॉस्टल कॉम्प्लेक्स को मानको पय ना फॉर एससी एसटी यूथ को मानको पय ना फॉर एससी एसटी यूथ प्रोवाइड करूछि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मिशन शक्तिर ना समस्त जानी मत ये बेसी किसी पढ़ेबार ना मिशन शक्ति है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दउछि को मानको ना वुमेन मानको दउछि बिजु कन्या रत्न योजना एटा चाइल्ड सेक्स रेशियो जोटा डिक्रीज होतला ताको बढ़िया पई एटा सरकार आनिले कोन ना बिजु कन्या रत्न योजना देन बिजु शिशु सुरक्षा योजना ये जो मानकर पेरेंट्स दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम जो मानकर पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम एचआईवी एड्स से मानकर पिला मानक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूछ वरिष्ठ बुणाकार सहायता योजना नारो ही जना पड़ुछि वरिष्ठ बुणाकार मानक ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करियो देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओडिया चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी एठी हम कोन देखुछ जदि ओडिया भाषा साहित्य रे जने पीजी पीएचडी करिया को चाहूतला बाहर यूनिवर्सिटी रे एटा अवेलेबल नथिला कोट कहली बाहर यूनिवर्सिटी रे इट वाज नॉट अवेलेबल तो ओडिया लैंग्वेज को प्रमोट करिया पई ये कोन आनिला ना आदिकवि सारला दास चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज कोदी ना जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रे ता सहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी रे आनिला भक्त कवि मधुसूदन राव यूनिवर्सिटी भक्त कवि मधुसूदन राव चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात रे आनिला कुंतला कुमारी सावंत कोन आनिला कुंतला कुमारी सावंत को नारे आनिला चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज नाउ क्लियर इज दिस क्लियर और डाउट समस्त को बुझा पड़ुछि तो एठी डिस्कशन कले आमे 17टा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन कले यदि डाउट अछि को क्विक जल्दी जल्दी को समस्त क्लियर ज्योति बुझिए वेरी गुड
समस्त क्लियर ओके आसियो ताले केतरा क्वेश्चन पचारछु मते कहि दियो which is the equilibrium condition of circular flow in the four sector model कौन कहली इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन द फोर सेक्टर मॉडल एबे ही डिस्कस करिछे हमें C plus I plus G plus X minus M right ओके नहीं oh. Next, the goal of Niti Aayog is to replace. What is the goal of Niti Aayog? Niti Aayog replace kaha करछन को जल्दी जल्दी Niti Aayog replaces planning commission 12th 5 year plan ର basic objective कौन थला जल्दी जल्दी कहबा 12th plan ର objective कौन थला faster sustainable and more inclusive growth faster sustainable and more inclusive growth inclusive growth doesn't include inclusive growth आ भीतर कोटा को include कर not अछि reduction of poverty extension of employment opportunity strengthening of capital market reduction of gender inequality कौन हम कोटा 11th प्लान स्ट्रेटेजी रे नथिला रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी थिला कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट कमेबा थिला इनइक्वालिटी कमेबा थिला कैपिटल मार्केट हरिका किछि नथिला स्ट्रेंथनिंग कैपिटल मार्केट ये सब किछि नथिला बुझियला ना एबे डाउट अछि एबे क्लियर समस्त बुझि पाले आज रो क्लास रो श्रिया ज्योति स्तर शिवजित मते को एबे ए पर्यंत हमें जति कि पढी छै इकोनॉमिक्स किछि डिफिकल्ट अछि ताले गॉस प्लान ता हमें कोठी देखथिले को कंट्री हमें देखिले गॉस प्लान
सोवियत यूनियन रे देखिया मिलता हमको गॉस प्लान। ओके चलो चलो ठीक अच्छे आज क्लास रे इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कले आम या समस्ते पढ़ी के आसतु पुणी काली क्लास रे आउ किछि देखियो। ठीक अच्छे आज क्लास रो कौन शिखिले प्लानिंग इन इंडिया है देन ओडिशा रे प्लानिंग ओडिशा रो किछि स्कीम देखिले ओडिशा रे किछि स्कीम ऊपर डिस्कशन कले हम। ऑल राइट देन दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन आउ जहाँ थी देखियो आमे नेक्स्ट क्लास रे पुणी आसंता काली क्लास रे आउ जहाँ थी देखियो। सो लेट्स वाइंड अप दिस क्लास थैंक यू।